आप सभी का स्वागत है चाल समय दूरी का ये चौथा क्लास में। चाल समय दूरी जो है आपके कई सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम दे रहे हो जिसमें मैथ्स पूछता है, तो चाल समय दूरी का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब आपको इसके साथ 3 चैप्टर और नए पढ़ने होते हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से? तो जब आप चाल समय दूरी पढ़ते हो तो आप याद रखना, चाल समय दूरी के साथ साथ आपको 3 चैप्टर कवर होता है। एक तो रेलगाड़ी, इसके साथ साथ नाव नदी और इसी के साथ चाल समय दूरी। तो अब तक मैंने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट को समझाने के लिए 3 क्लास पढ़ाया है। ये चौथा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे आइए मैं आपको पूरा का पूरा समझाता हूं। पूरी क्लास को अगर आप कर लेते हैं तो यकीन कीजिए कि आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरीके का आप इंडिया का एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें कोई सवाल पूछता तो बना लोगे। आप एक एक क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़ो, समझो, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस वाले किताब का, जो एसडी यादव किताब है, इसमें मैं आपको 21 दिनों में पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूं। इसको खत्म करने के बाद इसका जो और मैथ्स है यानी चाल समय दूरी ही है तो आर.एस. अग्रवाल की किताब से करेंगे। उसके बाद जो भी आपका इसका एग्जाम हो रहा है इंडिया में, एसएससी का, रेलवे का या बीएसएससी का, उसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए आप लोग गलती कहां करते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बेस बनाना होता है, तो हम आपका बेस बना रहे हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरे क्लास को ध्यान से देखिए। ये सारे जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं आप किसी पेड कोर्स में देखोगे तो मिलेगा। काट छाट करके चीजें मैं नहीं पढ़ाता हूं, बहुत हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से हमने पढ़ाई किया, जिस तरीके से हमने एग्जाम को क्रैक किया, उस तरीके को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा करके देखिएगा, कोई भी क्लास, आपको क्लास में केवल पढ़ाई मिलेगा। अब एक एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन 1 से लेकर के 116 तक क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो यकीन कीजिए कि आपका चाल समय दूरी में एक बेहतर कंसेप्ट बनेगा। अब बेहतर कंसेप्ट के साथ साथ आप सवाल को बहुत अच्छे से बना पाओगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ करके उसको बनाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.5 मीटर प्रति सेकंड गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को अगर चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से कीजिएगा। अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 कीजिएगा। ये क्यों कीजिएगा, ये मैंने बहुत ही आराम से 3 क्लास लेकर के आपके इसके पूरे कंसेप्ट को समझाया है। अभी आपका क्या दिया है, 3 सही 1/3 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन एसएससी का एफसीआई में 2012 में पूछा जा चुका है। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम कोई भी हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कर लेता है उसको ज्यादा फायदा होता है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बनाते हो यानी इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना लोगे। तो आप इसको बोलोगे 3 3 9 1 10/3, चूंकि किलोमीटर में जाना है तो 18/5, 5 से काट दो 2, 3 से काट दो 6, 2 छक 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चन देखते चलो क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन क्या करेंगे आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। आप पढ़ते वक्त ध्यान रखिए कि क्लास को बीच से छोड़ा मत कीजिए। आप जिस क्लास को कर रहे हैं ये क्लासेज आपको पेड क्लास में मिलेगा। मैं यहां पर मेहनत करके आपको सारा का सारा एक एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 45 किलोमीटर पर आवर की गति किसके बराबर है। देखो 45 किलोमीटर है, इसको मीटर में बोल रहा है चेंज करने के लिए, तो मीटर के लिए 5/18 करना है। तो काट दो 9 से, 9 × 5 = 45, 9 दूनी
इधर 50 25 बट्टा में 2 काटोगे तो 12.5 दिख रहा है। बिल्कुल, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते जाएगा और उस लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है। तदनुसार उस पुल की लंबाई क्या है? लंबाई मतलब उसकी दूरी पूछ रहा है। 6 किलोमीटर पर आवर है, समय दिया है 20 मिनट। अब 20 मिनट को आप चेंज कर दो घंटा में, 60 से भाग दे करके, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। आंसर हो गया 2 किलोमीटर। मैं आपको बताया हूं कि अगर समय जो टाइम है आवर में, तो आपका स्पीड कैसा होना चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस कैसा आएगा? किलोमीटर में। ये तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये यूनिट सेम नहीं था तो मैंने क्या किया, इसको 60 से डिवाइड करके इसको आवर में चेंज कर लिया, इसलिए बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक कार 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रही है। ये अपना स्पीड दिया है, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। देखो ऑप्शन में मीटर है ना, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में। 36 दिया है किलोमीटर पर आवर, तो आप लिखोगे 36 गुने 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ये अपना स्पीड आया। ठीक, तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एस गुने टी। एस 10 और टी कितना है? 32। आंसर हो जाएगा 332 मीटर। 332 मीटर, सॉरी 320, 32 को 320 के। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। बस बस बस, यहां से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 600 मीटर है। इसको पार करने में समय लगता है कितना? 5 मिनट। और हमने आपको बताया कि यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर है तो इस सेकेंड होना चाहिए। तो क्या इसको हम लोग 300 कह सकते हैं? कोई क्या कैसे? तो 5 गुने 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, आपको पता है। 5 छके 300। अब अपने पास डिस्टेंस है और टाइम है। पूछ क्या रहा है? उस व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए, तो पहले हम इससे डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला एस गुने टी। अपना डिस्टेंस कितना है? 600 बराबर में एस कितना है? एस अपने को निकालना है, और टाइम कितना है? 300। 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड इसका आएगा। लेकिन इसको किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में चाहिए। देखिए क्या कर रहा है? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कर देंगे 2 गुने 18 बटा 5, 18 दूनी 36 बटा 5, काटेंगे 5 से 35, 2, 7.2 किलोमीटर। अगर इसी को और फास्ट बनाना होता तो हम क्या करते? अगर डायरेक्ट बनाना होता, थोड़ा सा और फास्ट करते, तो क्या करते? ये मीटर में दिया हुआ है, इसको हम कर देते ही जा 300। 300 से भाग देते 2 मेरा आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड। अब बस इस 2 को गुना करते 18 बटा 5 से, 18 दूनी 36 बटे 5, 5 सते 35.2। कितना आसानी से बन जाता है। लेकिन ये चीजें कब होती है? जब आप चीजों को समझ लेते हो। एक बार जब चीज समझ में आता है कि ये चीज कैसे हो रहा है, तब फास्ट किया जाता है। अचानक से फास्ट नहीं करना है। मैं एक बैच लेकर के आऊंगा, सुपर फास्ट बैच लेकर के आऊंगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। ये 21 दिन का बैच चल रहा है जिसका नाम है विश्वास बैच। विश्वास बैच में मैं पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा कंप्लीट। बस आप वीडियो को देखते रहिए, अब वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ आपका सपोर्ट रहना चाहिए। सपोर्ट आप करो, हालांकि सपोर्ट ठीक मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, अपने पास ठीक ठाक सपोर्ट है। तो आपसे सपोर्ट चाहिए, बाकी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एकदम कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। एक बस की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी। अब बताओ यहां पर जो स्पीड दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर, अब टाइम दिया है 5 सेकंड,
मैच कर रहा है, किलोमीटर पर आवर फिर सेकंड तो मैच नहीं कर रहा है, यूनिट सेम होना चाहिए। या तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा या तो इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम चेंज कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। हमारा ऑप्शन में क्या है, मीटर है, मीटर है, मीटर है, मीटर है, तो हमें इसी को चेंज करना ज्यादा बेहतर होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। मैंने पूरा बताया था कि एक ही फॉर्मूले पर पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो स्पीड 72 है, 72 में 5/18 कर देंगे और गुना में 5 कर देंगे। ये स्पीड ये हो गया, टाइम ये हो गया। चेंज करने के लिए 5/18 कर दिया, 18 चौका 72, 4 पचे 20, 20 पचे कितना हो जाएगा 100। कहीं दिख रहा है क्या, 100 मीटर हो गया आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। अब बताइए कि इसके पास डिस्टेंस निकालना हो तो इसको यूनिटी करेंगे। स्पीड कितना है 240, टाइम है 5 घंटा, तो 0 24 5 120 होता है। 1200 किलोमीटर की उसने यात्रा तय कर लिया। यहां से हमने इसको पढ़ा कि एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। हमने यहां से निकाला 1200 किलोमीटर कवर कर लेता है। उसी दूरी को एक पूर्णांक यानी 1 से 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस चाल से चलना पड़ेगा। अब दूरी वही है लेकिन टाइम कह रहा है कि 1/2 में तय करो, तो हम कहेंगे 3 एकम 3 2 5/3। अब हमसे स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर से काटेंगे तो 24 बन हो जाएगा, 24 3 72 हो जाएगा। 720 किलोमीटर पर आवर से ये चलेगा तो पहुंच जाएगा। अगर किसी दूरी को कवर करना है कम समय में तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंसेप्ट है बस, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लेंगे मजा आएगा। देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, बात पूरा समझिएगा कि जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो हमारी जो क्लासेज होगी 1 2 3 ऐसे क्लासेज आएंगी। क्योंकि एक ही बार में पूरा पढ़ा करके अपलोड करने में थोड़ा परेशानी होता है, क्योंकि अभी क्या है कि मेरा नया, मैं इस चीज पे नया हूं पढ़ाने के लिए, और चूंकि एक बार में मुझे पढ़ाना है, पूरा कंप्लीट मैथ सबको कराना है। यह भरोसा कर लीजिए, आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए कि आपको मैं पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। SD यादव, ठीक। मेरा मैथ्स पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका समझिएगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा मैथ्स। अभी आपको पहला पड़ाव है SD यादव का, और SD यादव का ये जो किताब है आपका पुराना वाला है, ये आपको किताब खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप टेलीग्राम में जाइएगा और व्हाट्सएप पे जाइएगा, दोनों जगह आपको चैनल मिल जाएगा विकास सर 1247 करके, हर जगह 1247 मिलेगा। ठीक, तो ये जो मिलेगा तो वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए, और इसके PDF मिलेंगे। PDF कब मिलेंगे, जब पूरे चैप्टर को मैं पढ़ा लूंगा तब आपको दूंगा। क्लियर। तो इसको मैं कंप्लीट करूंगा, इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद बहुत बढ़िया किताब होता है RS अग्रवाल। ठीक, RS अग्रवाल को भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज आपको जितने लोग दिखाई दे रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हुए, या आप किसी से जाकर के पूछें, कोई भी बच्चा पढ़ता होगा, ठीक से पढ़ता होगा, तो उससे पूछे कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, तो आपको कहेगा SD यादव पढ़ लो, RS अग्रवाल पढ़ लो, और बहुत सारे किताब के नाम आएंगे। तो मैं आपको 2 किताब पढ़ाऊंगा। ये 2 किताब पढ़ने के बाद आपका मैथ्स में किसी का भी कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, रेलवे हो, ठीक, जिसमें मैथ्स पूछता हो, इसमें आपका 100% मार्क्स आएगा। ये क्योंकि हमारा बहुत बेस बनाएगा, बेस बना करके तब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। हमने शुरू किया, हमने सोचा कि प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं, ठीक। तो फिर हमने कहा कि बच्चों को मैंने मैथ्स पढ़ाया नहीं है। अगर कोई चैप्टर आता है जिससे एक क्वेश्चन पूछेगा, वहां मैं एक क्वेश्चन में कितना कंसेप्ट बता पाऊंगा। इसलिए मेरा पहले ये प्लानिंग हुआ कि मैं क्यों ना पूरे के पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार कर दूं, पढ़ा दूं बच्चों को, ताकि पढ़ने के बाद
वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उनको मजा आएगा। तो हर एग्जाम का जितना PYQ होगा वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद आप देखिए आपके में कितना निखार आएगा। आप एक बार जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को समझिए, आप तब देखिए कि आपको कितना मजा आने वाला है। अभी हम लोग ऑफलाइन बैच में टेस्ट का आयोजन करेंगे, इसी का जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं बच्चे देखेंगे, और मैं उनसे कहूंगा कि आप इसका पूरा जो मैंने क्लास कराया आज उस पर अगला दिन टेस्ट होगा, फिर जो क्लास होगी उसके अगला दिन टेस्ट होगा। जो लोग ऑनलाइन हैं उनको मैं उस टेस्ट का PDF टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या आप इस चैप्टर को खत्म करने के बाद टेस्ट देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कुछ बातें करके एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता, ये व्यक्ति जो है 90 किलोमीटर जाना चाहता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बनाने में तो बहुत कम समय लगेगा। समझिएगा 90 किलोमीटर की यात्रा तय करना चाहता है और इसका स्पीड है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा कि इसको टाइम तो लगेगा 90/18, 5 घंटे में पहुंच जाएगा, सिंपल बात है। लेकिन 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 ये चेंज करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर दूरी पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अगर नहीं रुकता तो 5 घंटा। अब इसको जाना है 90 किलोमीटर, तो यहां से स्टार्ट करेगा तो 7 पर जाकर रुकेगा एक बार, 14 पर रुकेगा 2, 21 पर रुकेगा 3, 28 पर रुकेगा, 35 पर रुकेगा, 7 का पहरा पढ़ते चलते हैं। ये समझिएगा, इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन एक बार आपको उस कंसेप्ट को पार करके जाना है। अगला बार ये नहीं करना है। मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे कम समय में बनाएंगे। 35, 7 42, 7 49, 7 9, 7 8 56, 7 9 63, 70, 77, 84। अब तो 91 ना हो जाएगा, तो 91 क्यों रुकेगा, तो 90 ही जाना है इसको। तो कितना बार रुका ध्यान से देखना, एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार रुका। एक बार रुकने में उसको लगता है 6 मिनट, लिखा है जैसा कि एक बार में 6 मिनट, तो 12 बार रुकता है तो 12 छक 72 मिनट रुकेगा कि नहीं। अब 72 मिनट को हम कह सकते हैं कि नहीं, 1 घंटा 12 मिनट। इधर 5 घंटा लगा था, 1 घंटा, 6 घंटा 12 मिनट लगेगा उसको, 6 घंटा 12 मिनट, 6 घंटा 12 मिनट। लेकिन आपको इतना नहीं बनाना, इतना एक बार समझना था, बस एक बार समझना था। अब मैं बताऊंगा इसको शॉर्टकट का समझ। 6 घंटा 12 मिनट लगेगा। जब रोकता है तो कैसे बनाने का है, आप तो पहले ये देख लो कि टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 90 किलोमीटर, स्पीड है 18, बिना रुके 5 घंटा पहुंच जाता। 90 रुक रहा है 6 से डिवाइड करो, 6 का 6 बच गया 3, 6 चुका 24, नहीं कितना 7 पे रुक रहा है ना, 6 मिनट, कितना किलोमीटर रुक रहा है, हाँ जितना रुकेगा उससे भाग देना है। वो तो 6 मिनट हो रहा है ना, 9, 7 से 7 एकम 7, 2, 7 दूनी 14, छोड़ देना है। यहाँ 6 बच रहा है ना, इसको छोड़ देना है। बस ये 12 बार रुकेगा, याद रखना 12 बार रुकेगा। एक बार का कितना है 6 मिनट, तो 12 बार में कितना हो जाएगा, 12 छक 72 मिनट। अब 72 मिनट को चेंज कर सकते हो 1 घंटा, बोलो कितना, 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो इधर 5 घंटा, 1 घंटा 6 घंटा 12 मिनट, 6 घंटा 12 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपने देखा कि यहाँ पर कैसे चेंज करना है, ये आपका टाइम बचाएगा। अब प्योर कॉन्सेप्ट तो वही है कि कितना रुकेगा ये पता चलना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अभी 10 है 9। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय पार करेगा बताइए। डिस्टेंस यहां से यहां का कितना है, मात्र 5 किलोमीटर है डिस्टेंस। स्पीड है भाई क्या 10 किलोमीटर, बताइए
तो टाइम कितना लगेगा 5/10, यानी कि आधा घंटा। आधा घंटा को हम 60 से करेंगे तो हमारा लगेगा 30 मिनट, नॉन स्टॉप 30 मिनट। लेकिन अब ये कह रहा है कि हम रुकेंगे, कितना रुकेंगे, प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चलने पर रुक जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, ये चीज आपको समझना होगा कि प्रति किलोमीटर 5 मिनट। अब बताइए कि अगर ये जाना चाहता है 1 से चलेगा तो 1 पर आएगा 1 बार, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, क्या 5वां पे आके विश्राम करेगा कि पहुंच गया? यहां पहुंच के विश्राम नहीं करेगा, 1 2 3 4 बार रुकेगा। कितना बार? 4 बार। 1 बार में लेता है 5 मिनट का विश्राम, 4 5 20 मिनट का विश्राम लेगा। अब 20 मिनट यहाँ और 30 मिनट यहाँ, 50 मिनट उसको लगेगा। कितना शानदार क्वेश्चन है, इसे बेसिक क्वेश्चन है। एक ही जगह आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, एक एक टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, जितने वैरायटीज क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बोलता हूं ना कि आप एकदम आराम से पूरे क्लास को देखिएगा। पूरा क्लास देखने के बाद अगर आप इसके बाद जाते हैं किसी भी एग्जाम को देने के लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। राजू 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। देखिएगा डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर, तय करना है कितना में, 4 घंटा में। स्पीड कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बिल्कुल। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है? थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अगर आपको डायरेक्ट पूछता तो आप ऐसे कर लेते, लेकिन बदलाव क्या किया देखिएगा। बदलाव क्या कर रहा है कि यदि वह 1/3 यात्रा, टोटल डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 8 3 के 24, 8 1 80 किलोमीटर हो गया। क्लियर? और जो हिसाब से चल रहा है 4 घंटे में तय करना था, लेकिन 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरा कर लिया। ये डिस्टेंस इसको पार करने में टाइम कितना लगा, 2/7, जितना समय था 4 का 2/7, तो 8/7 इसको लग गया। स्पीड कितना हो जाएगा बताइए, 8/7 80 में 8/7 से डिवाइड करेंगे, 8 दहिया 80, आइए आगे गुना जाएगा। 70 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चला है, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो यात्रा प्रारंभ में उसकी रफ्तार कितनी थी, 70 किलोमीटर। कितना मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए बात ये समझा रहा है, लेकिन मैं बताता हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया, एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई साहब, तो आपका रिजल्ट क्लियर होगा। ये चीजें आपको मेहनत करने से ही होगा, 1 दिन 2 दिन पढ़ने से नहीं होगा, कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा। कंटिन्यू पढ़ करके और उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम में जो भी आता है आंकड़े बदल जाते हैं, कंसेप्ट वही रहता है। एक ही फॉर्मूला है, D = ST, चाल समय दूरी का क्वेश्चन पकड़ने के लिए, बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला है, और उस पर आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, तब का माइंड का जो सोचने का शक्ति है, क्षमता है, वो क्या होगा, इनहेंस कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन रहा 10 तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। आप बताओ कि ये वर्ग दिया गया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, एरिया, जो कि हम जानते हैं कि A² होता है, बराबर 25 दिया है। आप बताओ कि A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं। A भुजा है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। कोई व्यक्ति एक चक्कर लगाना चाहता है, और मैंने बोला एक चक्कर बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4A। 4 यानी कि यहाँ 4 रखेंगे, 4 5 20 किलोमीटर। यानी अगर कोई यहां से शुरू करेगा तो 5 5 10, 5 15, 5 20, या यहां से शुरू करेगा तो 20 ही चलेगा।
यानी हमारा डिस्टेंस कितना है 20। ये आपको एक्स्ट्रा दे दिया, क्या कर दिया इसने, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा ये पॉइंट दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, क्षेत्रमिति का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना है, तो वहां से आप तुरंत इसको गेन कर लोगे। और उसके बाद कह रहा है कि इसको कितना घंटा में पूरा करना है, 3 घंटा में। तो स्पीड बताओ, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 6×18 2/3, अब 2/3 को चेंज कर लो, 60 से 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। पहले स्पीड तो निकाल लें। टाइम दिया है कितना 3 घंटा, डिस्टेंस दिया है 10 सही 1/5 यानी कि 10×50 151/5 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है एस गुने टी। ये 51/5 बराबर हो जाएगा 3 गुने क्या निकालना है एस, एस क्या है 3 17 3 51, 17/5 इसका क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगा। अब स्पीड से आपको जितना दूर जाना चाहिए, तो क्या कह रहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 5 घंटे में आप बताओ कि डी बराबर क्या होता है एस गुना टी। स्पीड कितना है 17/5, समय 5, 5 से 5 कैंसिल 17 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा 17 किलोमीटर जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आपको ये चीज समझने के बाद क्या करना है कि इस चीज को कैसे स्किप करना जरा समझिएगा। कैसे हम लोग जल्दी बनाते हैं इसी क्वेश्चन को, अगर हमें फास्ट बनाना होता तो हम कैसे करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास 3 घंटा है और किलोमीटर है, यानी हमें स्पीड निकालनी है। तो 17 3 51 हो गया, सॉरी यहाँ क्या हो गया 10×50 51/5, ये तो दूरी हो गया, दूरी में हमने समय से भाग दिया। ये 5 नीचे आएगा 3 से कट जाएगा, कितना 17/5 क्या जाएगा किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ गया। तो कह रहा है 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 17/5 गुने 5 कर देंगे, कैंसिल 17 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि फास्ट के लिए आएगा बैच, सुपर फास्ट बैच आएगा। अभी आप विश्वास बैच के तहत केवल अपने आप में एक विश्वास लाओ कि आप इस मैथ्स में बेहतर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जो गणित सीख लेगा, याद रखना एक बात मैं बताता हूं, अगर आप मैथ्स पे कमांड कर लिए तो आपका रीजनिंग भी हो गया, रीजनिंग भी आपका ही हो गया। इस पे जितना मेहनत होगा रीजनिंग हमारा हो जाएगा। हम रीजनिंग के लिए बैच लेकर के आएंगे, मात्र 21 दिन में 21 डेज में पूरा रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है कि रीजनिंग का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम आसानी से बनाएंगे। इसलिए मैं बताता हूं कि थोड़ा ध्यान दीजिए। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति से चलती है और विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 1 घंटे में यहाँ लिखा गया है। तो अब 60 से चलेगा 1 घंटा लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा बताओ 60 किलोमीटर होगा। आप बोलेंगे हाँ। कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर इतनी ही दूरी तय करने में लगने वाली दूसरी गाड़ी कितना समय लगेगा। डिस्टेंस तो मेरा 60 आ गया, 40 के स्पीड से चलेंगे तो टाइम पूछ रहा है 3/2, कहेंगे 1/1/2 या कहेंगे 1 घंटा 30 मिनट। क्या आप दिया है ऑप्शन में 1 सही 1/2। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, एक कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल बताइए। मीटर प्रति सेकंड में 80 है और मीटर के लिए 5/18 होगा, मीटर के लिए 5/18 होगा। तो आप काट दो, 2 से 40, 2 से 9, 200/9, 200/9 नहीं दिख रहा है तो काटो 200, ऐसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। 9 दूनी 18, 2 0 9 दूनी 18, 2 बच रहे ना, 22.2/9 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, अगर आपका कंसेप्ट एक बार अगर आपके हाथों में आ गया ना,
तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा। जीवन में कभी भी शॉर्टकट का चक्कर में पड़िएगा, शॉर्टकट वाले लोग लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं। कॉन्सेप्ट पर कमांड कर लीजिएगा तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और हम जब पढ़ाएंगे आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ाएंगे। गलत रास्ते पर आपको ले जाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा आपको फालतू का बकवास नहीं होगा, किसी भी तरीके का ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनेगा कि आप मिस लीड में चले जाओ। जो मिस गाइड होता है उसको नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है कि एकदम बढ़िया से शानदार। अभी तो आप लोग का कमेंट कम आ रहा है क्योंकि मैंने काम ही शुरू किया है, बहुत लेट से काम शुरू किया है। ये सब काम तो बहुत सारे लोग करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपना एक स्टाइल, अपना तरीका है बच्चों को बताने का कि हाँ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस समय का ख्याल रखने की जरूरत है। और जो व्यक्ति अगर सही रास्ते पे नहीं चलेगा, अगर राइट डायरेक्शन आपका नहीं है, तो मंजिल पे पहुंचने में बहुत समय लगेगा। और जब आप राइट डायरेक्शन पे चलते हो तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी कभी आपका परिस्थिति वैसा नहीं रहेगा, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं उनको ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हाँ देखिए, लाइफ में कभी कभी आपका क्रिटिकल जो होता है ना, क्रिटिकल टाइम आता है। तो उस क्रिटिकल टाइम में जो व्यक्ति आपके साथ है, आप उसको जब सक्सेस हो जाओगे तो हमेशा उसको साथ रखोगे। लेकिन आपका क्रिटिकल टाइम चल रहा है, आप बहुत ज्यादा, जैसे अभी आप जब स्टूडेंट हो तो तैयारी करोगे, और जब तैयारी करोगे तो आपका टोटल जो टाइम है, टाइम जो जाएगा नॉलेज को गेन करने के लिए जाएगा। वो नॉलेज के बेस पे आप क्या करोगे, एग्जाम को पास करोगे, एग्जाम पास करके जॉब लोगे, तब जाकर के एक पैसा कमाओगे। तो आपका टोटल टाइम कहाँ जा रहा है, अभी नॉलेज पर। तो आपके पास क्या है, पैसे नहीं होंगे। अब आपको कोई पैसे को लेकर के अभी इस समय किसी भी तरीके का बात बोलता है तो क्या करने का है, इग्नोर कर देना है, चुपचाप फोकस करना है। भाई एक बात मैं बता देता हूँ, फोकस करना सीधे अपने स्टडी पे, कोई फालतू का काम नहीं, बस मस्त पढ़ना है एकदम राइट डायरेक्शन में, कोई फालतू डायरेक्शन में नहीं जाना है, राइट डायरेक्शन में जाना है। ज्यादा नहीं लगेगा भाई, 1 साल लगेगा, 12th मंथ लगेगा। मैंने तो कई लोगों को देखा, कई बच्चों को देखा, लोगों को, बच्चों को जिनके अंदर स्प्रिट है, फोकस है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत कम समय में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने 12 महीना अपने पे खर्च कर लिया तो याद रखना, आने वाले किसी भी दिन आपको जो मनी का प्रॉब्लम है ये नहीं आने वाला है। और जिसके पास पैसा है उसके पास प्यार है, ठीक है। लेकिन पैसा के साथ साथ आप में क्या मोरल होना चाहिए, मोरल, मोरल बहुत जरूरी है, मोरलिटी बहुत जरूरी है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, नहीं तो बातें तो लंबी होते रहेंगी, होगा, बात तो करना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन हम कितना क्वेश्चन पढ़ा दिए, 14, 15 कराते हैं। एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर की चलती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में। 100 मीटर चलता है 9 सेकंड में, और कहता है किलोमीटर पर आवर में 18/5 कर दो, 9 दूनी कर दो, 5 से 20, 20 दूनी 40 कर दो। लो भाई 40 आ गया आंसर। तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक में कोई बातचीत नहीं होगा, केवल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अगर इसके बीच में कोई बात होगा तो देखा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलते, किलोमीटर में भी 50 में 5 से भाग दो और 18/5 कर दो। 50 50 25 दूनी 50, 18 दूनी 36। एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करती है, 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करती है। इसकी प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, 5 6 30, 6 चौका और 4 9/2, 9/2 2 में भाग दोगे 4.5 आ गया।
18, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटों में एक नियत दूरी तय करती है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटा में एक डिस्टेंस कवर कर लेती है। कार की दूरी 15 चौका 60 और 15 पच्चीस 75 और 6 81, 800। फिर से 15 चौका 60, 0, 15 पच्चीस 75 6 81, 810। 810 इसमें से कोई नहीं। शरद किसी दूरी की आधी को 4 घंटे प्रति किलोमीटर और शेष आधी को 5 किलोमीटर। देखिए मैंने जब टाइप पढ़ाया था ना, बड़ा अच्छे से इसको समझाया था। अगर आप इस क्लास से शुरू किए होगे ना, तो टाइप मेरा जाकर जरूर देखिएगा, हर एक टाइप को पढ़िएगा जरूर। जब भी आधा दूरी की बात करता है दोस्तों, तो हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस हमारा जो होता है हम 2D लेते हैं, 2D लेते हैं। आधा दूरी D, आधा दूरी D, इसको करता है 4 से और शेष आधा करता है 5 से। तो ये D और S है, तो टाइम आ गया D और S है, तो टाइम आ गया। और टोटल टाइम इसको मिलता है 42 मिनट। 42 को 60 से कर देंगे, सब घंटा में है। ये हमको 20 दिख रहा है, 4 पच्चीस 20, 5 4 9D बराबर में 42/60। 20 से 3, 3 से 14, D बराबर में 14/9। लेकिन हमारा तो टोटल दूरी कितना है 2D, तो 14 दूनी 28/9। कितना हो जाएगा 28/9। कैसे, तो ये एक D का है, तो 14 दूनी 28/9, 9 तिया 27, लगभग 3 के आसपास आएगा, लगभग 3 के आसपास आएगा। यह दूरी लगभग कितनी है, 3 किलोमीटर है। यह दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कि एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा 18/5, 25 छके 18 पचे 90, सॉरी 18 छक 108, 18 छक 108/5, 5 से काट दो, 5 दूनी 21, 25 105, 3 6, 21.6। अब यहां से देखिए क्या होगा कि यहां से थोड़ा टाइप बदलेगा, यहां से थोड़ा सा टाइप बदलने वाला है। आप देखिएगा ध्यान से, तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहेगा, थोड़ा टाइप बदलेगा। जब कोई दूरी विभिन्न चाल से चली जाए, तो हम इसको कर देते हैं क्लास 4 का 1 से लेकर के 20 तक, ताकि आपको भी देखने में मजा आएगा। और अब क्लास 5 का रिकॉर्डिंग के लगेंगे जस्ट इसके बाद। जितना क्वेश्चन होगा कराएंगे, ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन करेंगे। टोटल 116 क्वेश्चन में जितनी क्लासेज आएंगी, तोड़ तोड़ के क्लास को मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो जस्ट अगर आपने ये क्लास देख लिया, इसके बाद आप अगला क्लास देखिएगा, कंटिन्यू क्लास देखिएगा। बिल्कुल जो चैप्टर आप स्टार्ट करें, स्टार्ट करके खत्म करें। 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा समय दीजिए। बाहर घूमने से, फालतू का बात करने से, किसी भी तरीके का आपका टाइम बर्बाद होगा। इससे बेहतर है कि आप क्या करें, कंसेप्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन को रिपीट करें, बार बार पढ़े और फिर सफलता प्राप्त करें। उसके बाद जीवन का आनंद लेते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।